Welcome to QA Box YouTube channel, and this is the second part of the most asked manual testing interview questions. Let's start with the questions. पर अगर आपके पास और क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, देन हम वो इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड कुछ मिस्टेक होगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। So let's start with the first question. What is exploratory testing? Exploratory testing मतलब कि एक्सप्लोर करना सॉफ्टवेयर को, फुल्ली डेवलप सॉफ्टवेयर है तो उसको एक्सप्लोर करना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर उसमें कोई बग है, कोई डिफेक्ट है, कुछ फंक्शनैलिटी ब्रेक है तो वो डिफेक्ट रिपोर्ट करना। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का उसके नाम में ही मीनिंग है कि एक्सप्लोर करना चीजों को, हर एक कॉर्नर से एक्सप्लोर करना सॉफ्टवेयर को। The next question is, what is the difference between STLC and SDLC? Software testing life cycle and software development life cycle. एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि what is software testing life cycle, what is software development life cycle. मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है। सो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट डेवलपमेंट में हम कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, एंड टेस्टिंग में हम टेस्ट करते हैं फंक्शनैलिटीज को। इसमें 6 फेजेस इन्वॉल्व में डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, एंड इस टेस्टिंग में 5 फेजेस। The goal of the development life cycle to develop a quality product, and the goal of the testing life cycle is to uh, deliver a bug free product to the customer. And the creation of reusable software system is the end result of the SDLC. A tested software system is the end result of the STLC. व्हाट इज अ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस का वो कॉम्बिनेशन होता है। अगर एक हम पेज लॉगिन पेज, उसमें अगर दो फील्ड्स है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो उसका ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। यूजर हमने एक इनवैलिड यूजर आईडी दिया और इनवैलिड पासवर्ड दिया तो वो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। हमने इनवैलिड यूजर आईडी दिया, वैलिड पासवर्ड दिया तो भी फेल हो जाएगा। वैलिड यूजर आईडी, इनवैलिड पासवर्ड दिया तो वो भी फेल हो जाएगा। अगर हमने दोनों वैलिड दिए तभी वो पास होगा। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टेस्ट डेटा फॉर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इस इन द फॉर्म ऑफ some document. This is called the traceability matrix. What is the equivalence partitioning? Equivalence partitioning मतलब कि हम टेस्ट डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में डेटा का पार्टीशनिंग करके वो टेस्ट करना एप्लीकेशन। तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हम अगर हमारे पास कोई फील्ड है, लाइक हम 100 एज तक लोगों को परमिट करेंगे तो हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो हम 100 तक के नंबर्स को पार्टीशन करेंगे कुछ इसमें 1 to 20, 21 to 40 ऐसे। देन उसको हम टेस्ट करेंगे। अगर हम 1 to 100 तो उसको वो टेस्ट करने लगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग इसमें आया है। What are the different black box testing techniques? Different black box testing techniques is equivalence partitioning, boundary value analysis, and cause effect graphing. Equivalence partitioning तो हमने पिछली क्वेश्चन में हमने देखा, और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब बाउंड्रीज को चेक किया जाता है। इफ एज की जो फील्ड है वो 18 to 60 ले रहे हैं इनपुट, तो हम देखेंगे 18-1, 18 एंड 60 एंड 60+1 के लिए हम वो चेक करेंगे। तो इससे ये भी टेक्निक से हमारा डेटा कम हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट लेवल्स। डिफरेंट टेस्ट लेवल मतलब जब एक मॉड्यूल बनता है तो हम उस मॉड्यूल की मतलब यूनिट टेस्टिंग करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल की टेस्टिंग करते हैं। देन हम वो मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। जब सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तब एक सिस्टम बनता है, तो हम दैट लेवल हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। एंड देन सिस्टम टेस्टिंग के बाद हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब दो मॉड्यूल जो बने हुए हैं उसको इंटीग्रेट करना एंड देखना कि किसी की फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रही है इंटीग्रेशन की वजह से। हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में वो देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा ड्रिवन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब कि एक हमने अगर एक आधा बग रेज किया और वो फिक्स होने के बाद हम फिर से जो टेस्टिंग करते हैं उसको रीटेस्टिंग बोलते हैं। एंड डेटा ड्रिवन टेस्टिंग ही मतलब लॉट्स ऑफ डेटा की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है, उसको कहते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैटेंट डिफेक्ट। लैटेंट डिफेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो डिफेक्ट राइज होता है, हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो भी डिफेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बैंक एप्लीकेशन हम ले और उसमें 18+ के लोगों को ही वो अलाउ है बैंक में अकाउंट ओपन करना, और हमने फॉर्म में 15 एज डाला और फिर भी फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, तो मतलब है कि उसमें डिफेक्ट है। वो हमको कब दिखेगा, जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें वहां पे वो अपना एज डालेंगे तभी वो हमको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ तो भी डिफेक्ट है। सो लैटेंट डिफेक्ट मतलब किसी हिडन अनडिटेक्टेड फ्लॉज इन सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं लैटेंट डिफेक्ट। The next question is what are the two parameters which can be useful to know the quality of the test execution? Defect rejection ratio and the defect leakage ratio are the two parameters. Defect rejection ratio मतलब जितने हमने डिफेक्ट रेज किए हैं उसमें से कितने रिजेक्ट हुए उसको कहते हैं डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो। एंड डिफेक्ट लीकेज रेशियो मतलब जितने जितने टेस्टर ने डिफेक्ट रेज किए प्लस जितने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में डिफेक्ट्स आए उसका वो रेशियो होता है। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे गलती हो गई हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग मी। एंड आप जितना उसको शेयर करेंगे हमारे चैनल्स पे उतने लोग आएंगे देखेंगे और लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो आप प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, और कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे यहाँ पे डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।